आओ बेटा, सब खाना खा रहे हैं, तुम भी बैठकर खा लो। माँ, सब लोग खाना खाएं और बड़ी माँ भूखी रहें, ये अच्छी बात नहीं है। पर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, कौन जाएगा उनका खाना लेकर? जो जाएगा उसी से लड़ बैठेंगी और खाना भी नहीं खाएंगी। माँ जी, मैं लेकर जाऊंगी। तुम? लेकिन भाभी, वो तो आपसे गुस्सा है ना? कोई बात नहीं पम्मी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अरे ये पागल हो गई है क्या? पहले खुद ही झगड़ा करती है और अब खाना भी लेकर जा रही है। जाने दो, अभी वो बुढ़िया चिल्लाएंगी। माँ जी, खाना खा लीजिए। लीजिए, खा लीजिए। तुम मेरे लिए खाना लेकर चली आई हैं? मुझे तो तुमने इस घर की मंत्रा बना डाला और ऊपर से मक्खन लगाने आई हो। चली जाओ यहाँ से, ये खाना ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। देखा ना बहू, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही थी कि वो खाना नहीं खाएंगी। नहीं खाया ना उन्होंने। डांट खिलवा दिया ना भाभी को। कोई बात नहीं ननद जी, मुझे बुरा नहीं लगा, आखिर वो भी तो इसी घर की है ना। बड़ी माँ को छोड़ो, ये खाना बड़े बाबूजी को दो, क्योंकि बड़ी माँ को तो भूखे रहने की आदत है और बड़े बाबूजी को दवा खानी होती है, तो ये खाना उनके लिए जरूरी है। चलो खाना लेके मेरे साथ। हाँ चलिए। भैया, इस घर का इतना अच्छा माहौल था, पर इस बड़ी भाभी ने सब खराब कर डाला है। भैया, आपको तो पता ही है ना कि भाभी छोटी छोटी बातों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। हाँ भैया। अरे वो अपनी ये मर्जी की मालकिन है, छोड़ो उसे, उसकी बात का क्या बड़े है। बाबूजी, खाना खा लीजिए। तुम्हारी बड़ी माँ ने खाया? हाँ, ये लेकर गई थी, पर आपको तो पता ही है ना उनका गुस्सा कितना खराब है। अब उन्हें क्या कहोगे, इतनी उम्र हो गई पर आदतें वही हैं। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, हैं? बीवी के पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गया और आप यहाँ ठूस ठूस के खा रहे हैं। खाइए, 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 खाइए। तुम्हारे लिए तो लेकर गई थी वो, तुम्ही ने मना कर दिया ना। अरे भैया, एक बार भी जाकर आपने पूछा है कि खाना खाया या नहीं? मतलब तू आ गई आग लगाने। ये लो, अगर ये जायज बात कह रही है तो आपको आग लगाने वाली लग रही है, हैं? इसका छुआ तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। बाप रे बाप, मुझ पर बंटवारा करने का इल्जाम लगा रही है जी। ये 2 दिन की आई दुल्हन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि कलेजा छलनी हो रहा है मेरा। अब आप ही बताइए, इतनी गहरी चोट लेकर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ये तो बहुत गलत काम किया है उसने, बहुत गलत बात है। ए बहू। जी बड़े बाबूजी। घर की महारानी से तुम जबान लड़ा रही हो, हाँ? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम अभी के अभी माफी मांगो। माफी? मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, माफ कर दिया इन्होंने। क्यों जी? कहिए ना। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, जाओ। हाँ, आओ अब तो खाना खा लो मालकिन। चलिए। आप खाइए। बताइए ननद जी, अभी से इनका ये हाल है। अगर इनकी नकेल न कसी जाए तो इन लोगों से ना को चना चबवाएगी। अब भाभी, देखा आपने भाभी कैसे लाइन पे आ गई वो?
आपको तो पता है ना, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है मैंने, तो फिर ये किस खेत की मूली है? खा लीजिए भाभी, खा लीजिए। जब से तुम आई हो तब से बड़ी माँ का पारा चढ़ा ही रहता है। रोज कचकच, रोज मचमच। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने अपने घर में कभी ऐसा ड्रामा नहीं देखा। अरे सब एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते, सबकी सहमति से कोई भी काम होता। ऐसे सपने सजाकर मैं इस घर में आई थी। घर के सभी लोग ठीक हैं, बस बड़ी माँ सुधर जाए तो तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? बड़ी माँ भी तो इंसान ही है ना, उनमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो कोशिश करके देख लो। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। माँ जी, माँ जी, मैं रात भर सो नहीं पाई माँ जी। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है माँ जी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? ये ड्रामा नहीं है माँ जी, आप में मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। अरे लीजिए ना। हो गया, लाइए। बताइए, आपने घर बनवाया, सबकी शादी वादी करवाई, जमीन खरीदवाई, सब कुछ किया, पर आज आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, अकेले छोड़ दिया है सबने। क्या ये सही है माँ जी? हाँ बताइए। पता है माँ जी, अगर आप किसी और के घर में होती तो लोग आपके चरण धो के पीते। हाँ। जब तुम्हें इतनी ही समझ है तो फिर इस घर में आते ही मेरी दुश्मन क्यों बन गई? अरे माँ जी, मैं तो हमेशा से आपकी सेवा करना चाहती थी, पर वो सासू माँ की टेंशन रहती है ना। वो? अरे वो तो हमेशा से ही ऐसी है, तुम्हें नहीं पता है। मैंने देखा है ना उसका सारा खेल। जो कहूंगी ना किसी से कहना मत। जब शादी करके आई थी तो आते ही जलने लग गई थी मुझसे, और उसकी देखा देखी में मजली भी जलने लग गई। बताइए। मुझे ना इतना गुस्सा आया कि मैंने भी आग देखा न तब तुरंत इन लोगों से अलग हो गई मैं। अरे सच पूछिए तो बड़ी माँ, असली सास तो मैं आपको ही मानती हूँ, पर वो सासू माँ से थोड़ा डरती हूँ ना। अरे उससे डरती हो तुम? मैं हूँ ना, मैंने तो अच्छों को सीधा किया है, तो फिर ये किस खेत की मूली है? मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो आपको भी बुरा भला कहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ मैं आपकी ही तरफ हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक। चलती हूँ। बात तो ये सही कह रही थी। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। अरे बहू, ये तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मुझे कोशिश तो करने दीजिए माँ जी। अरे वो बहुत जिद्दी है भाभी। अरे ननद जी, कोई बात नहीं, लोहा ही लोहे को काटता है। क्या मतलब? जो रोगी को चाहे वो वैद्य फरमाए। मतलब उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए हमें उनके मन के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। देखो बहू, हम मदद तो जरूर करेंगे, पर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा ये दांव उल्टा पड़ गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। नहीं माँ जी, कोई भी मुसीबत नहीं होगी। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, चूल्हा तो मैं हटवा के ही रहूंगी। हाँ। हाँ, देखिए ये बड़े बाबूजी ने दिया है। उन्होंने कहा पिछली बार आपने कपड़ा धो धो के उसे फाड़ दिया था, इस बार थोड़ा आराम से धुलिएगा। हाँ ठीक है।
आप ये लीजिए। अरे सर्फ से नहीं, साबुन से धुलिएगा, क्योंकि कुर्ते का कलर उतर जाता है। यहाँ रख दो, धो दूंगी। लीजिए, आपको तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ। मैं चलता हूँ। माँ जी, हाँ? लाइए मैं धो देती हूँ। ये क्या? सब कुछ मैं करूं और तुम कपड़े धो उनके? क्यों माँ जी, क्यों नहीं धो सकती? आखिर ये भी तो मेरी सास ही है ना। अरे बाप रे बाप! और सुन लो इसकी बात। हाँ, मेरी बहू जाकर दुश्मन से मिल गई है। बहुत अच्छी बन रही है। ये अच्छे बनने का नाटक ज्यादा मत करो, समझी? तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी सगी बन गई हो? अरे ओ बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ, इन्होंने कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती की, हाँ? और तुम उन्हीं को अपनी सास मान रही हो, हाँ? अरे छोटी, बेशरम ये नहीं, बेशरम तो तू है तू। अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता ना, तो इस घर में 4 नौकर और गाड़ी घोड़े लेके ऐश करती। अरे तो करिए ना, रोका किसने है? करती, जरूर करती। माँ जी। जानती नहीं तो मुझे, समझी ना? मेरे पति के बनाए घर में ऐश कर रही हो तुम सब, हाँ? और मुझे दुश्मन समझती हो, हाँ? सुनो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर मुझे किसी ने समझा ना, तो वो ये लड़की है। हाँ? अगर किसी ने मेरी आँख खोली है ना, तो वो ये लड़की है। अगर किसी ने मेरी कीमत समझी है ना, तो इस लड़की ने। मेरी असली बहू तो यही है। सुनिए ननद जी, मैं कह देती हूँ, बेटी, मैं अपना सारा हिस्सा तुम्हारे नाम ही करूँगी। बस तुम मेरे साथ रहो, ऐसे ही खुश रहो। इन सबको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बताती हूँ इन सबको क्या हूँ, मैं बताती हूँ सबको। देखा ना माँ जी, ये छोटी तो बहुत चालाक निकली। इसने तो हम सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। तो मैं क्या देखूं? तुम लोग देखो, बढ़िया देखिए ना माँ जी। हे भगवान, ये छोटी के जैसी चालाक लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो सबको दिखाने के लिए सबसे दुश्मनी की, फिर अपनी सास से बगावत करके जाके बुढ़िया से मिल गई। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा छुटकू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी माँ जी अपनी बहू को सिखा पढ़ा कर हमारे साथ कोई चालाकी कर रही हो? अरे चाहे जो भी हो, पर एक और बात है, ये छोटा भी ना बहुत सयाना है। उसकी तो फुल प्लानिंग चल रही है बड़ी माँ की जायदाद हड़पने की। हाँ, है ना माँ जी? है ना माँ जी? अरे वही तो चालाक है ना। तुम दोनों के दिमाग में तो भूसा भरा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आई? अब हाथ मान लो तुम दोनों, वो सारी जायदाद ले गई। पता नहीं इन दीदियों को क्या हुआ। बड़ी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है? जब से मैं आपसे बात करने लगी हूँ ना, तब से वो दोनों दीदी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं। अरे छोड़ो, जाने दो। पता नहीं किस खानदान से आई हैं दोनों। पहले से ही दोनों ऐसे ही रहती हैं। छोड़ो। बताइए, आप इस घर की मालकिन ठहरी, बड़े पापा को आज भी पेंशन मिल रही है, और आप ये 200-300 की साड़ी। पता है बहू, ये बहुत सीधी हैं। और उन दोनों सास को देखिए माँ जी, दोनों 1-1 हजार की साड़ी पहनती हैं। आप उन लोगों से कम हैं क्या? हाँ बहू, लाख टके की बात कही है तुमने, पर अब इनको कौन समझाए? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बहू। वो क्या है कि मेरे पति ने ना मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। वो तो जिंदगी भर इन लोगों का पेट भरने के चक्कर में ही रह गए। मुझे तो कभी कुछ समझा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लो क्या हुआ?
बहू से मेरी क्या शिकायत कर रही हो? हाँ, शिकायत नहीं कर रही बाबूजी, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बड़ी माँ के पास ना अच्छी साड़ी नहीं है, तो इस बार तीज में एक बढ़िया सी साड़ी ला दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सुन लीजिए, अगर 3000 से नीचे की लाएंगे तो नहीं पहनूंगी मैं। अच्छा बाबा, ला दूंगा। जानती है ननद जी, इस घर में जो भी शादी करके मेरे बाद आई ना, उसने मुझे हिस्सेदार ही तो समझा है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। अरे ये सब लोग आपको झगड़ालू समझते हैं, कलह करने वाली समझते हैं और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। आप तो देख ही रही हैं ना, मेरे शादी करके आने के बाद आप ही तो थी जिन्होंने मुझे समझा। हाँ। आपके बाद अगर किसी ने मुझे समझा तो छोटी ने। एसी ने मुझे सही समझा। एसी ने मेरी कीमत समझी और एसी ने मेरी वैल्यू भी समझी कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे सब सुन लो कान खोल कर। जिसे पता है वो भी और जिसे नहीं पता है वो भी, कि इस घर की एक एक ईंट पर मेरा नाम लिखा हुआ है। इस घर के एक एक कोने पर मेरा अधिकार है। हाँ नहीं तो